सरदार है, राहुल गांधी का सरदार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। पार्लियामेंट का बजट सत्र चल रहा है। संसद के अंदर बहस और गर्मा गर्मी तो अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन हाल ही में संसद परिसर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है। दरअसल संसद के मकर द्वार पर कांग्रेस के सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू वहां से गुजरे तो राहुल गांधी से उनकी बहस शुरू हो गई और सबके सामने राहुल गांधी ने बिट्टू को गद्दार कह डाला। बहस में बिट्टू भी पीछे नहीं रहे। रवनीत सिंह बिट्टू ने भी राहुल गांधी को देश का दुश्मन कह दिया। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि बीते दिन कांग्रेस सांसद मकर द्वार के बाहर मणिपुर की स्थिति सहित कई राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में चर्चा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। राहुल गांधी भी कांग्रेस नेताओं के साथ सरकार पर आरोप लगा रहे थे और संसद के अंदर इन मुद्दों पर बहस की मांग कर रहे थे। इसी दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू वहां से गुजरे, तभी राहुल गांधी ने उन्हें देखकर टिप्पणी कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि देखो, एक गद्दार यहीं से गुजर रहा है, इसका चेहरा देखो। साथ ही राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू से हाथ मिलाने की पेशकश की और कहा कि हेलो मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, तुम वापस आ जाओगे। इसका पलटवार करते हुए रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को देश का दुश्मन कह दिया और हाथ भी आगे नहीं बढ़ाया। दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हुई। अब इस गद्दार वाले बयान को लेकर सियासी गलियारों में उथल-पुथल मची हुई है। पूरे देश में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। ताजा तस्वीर दिल्ली की सड़कों से आई है, जहां बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जमकर नारेबाजी भी हो रही है। अब एक बार ये तस्वीर आप देखिए। सिख सरदार है, राहुल गांधी गद्दार है। सिख सरदार है, राहुल गांधी गद्दार है। पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर घमासान मचा हुआ है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर रवनीत सिंह बिट्टू हैं कौन? कभी कांग्रेस के खास रहे बिट्टू से राहुल गांधी इतने चिढ़े हुए क्यों हैं? दरअसल साल 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से 3 बार सांसद रहे रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस के युवा और बड़े नेता थे। वह राहुल गांधी के बेहद करीबी भी माने जाते थे। बिट्टू पंजाब के पूर्व सीएम स्वर्गीय बेअंत सिंह के पोते हैं। 31 अगस्त 1995 में खालिस्तानी आतंकी ने कार में बम रखकर बेअंत सिंह की हत्या कर डाली थी। साल 2009, 2014 और 2019 में कांग्रेस के टिकट पर लुधियाना से चुनाव लड़े और जीतकर सांसद बने। साल 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और पटियाला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्हें शिकस्त मिली, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें राजस्थान से राज्यसभा सदस्य बनाकर संसद भेजा और केंद्रीय मंत्री का पद दिया। वह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बिट्टू को लुधियाना से साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 70,000 से अधिक मतों से जीत मिली थी। वहीं 2014 में उन्हें 20,000 मतों से जीत हासिल की थी, जबकि साल 2009 में उन्होंने आनंदपुर साहिब सीट से 60,000 से अधिक मतों से जीत हासिल की थी। साल 2009 में उन्होंने पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पंजाब के युवाओं में मादक पदार्थों की लत के खिलाफ अभियान शुरू किया। अब इस मामले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। एक तरफ राहुल गांधी पर सत्ताधारी पूरी तरह से टूट पड़ा है, तो वहीं उनके पार्टी के सिख समुदाय के लोग भी राहुल गांधी के समर्थन में उतर आए हैं। मामले पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भड़क गए और बोले कि संसद की सीढ़ियों पर बैठकर नेता प्रतिपक्ष ने छिछोरे कमेंट किए।
संवैधानिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया है। शिवराज सिंह चौहान ने और क्या कुछ कहा, जरा ये बयान सुनिए। नेता प्रतिपक्ष संसद की सीढ़ियों पर बैठकर छिछोरे कमेंट करें, किसी मंत्री को गद्दार कह दें और कहीं सरेंडर जैसे शब्द इस्तेमाल करना, मैं तो हैरान हूं। संवैधानिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी, लोकतंत्र को कलंकित करने का पाप राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस ने किया है। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के सिख सांसद उतर गए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज जहां मक्कर द्वार पे हुआ है, तो जो एक कांग्रेस के नेता हो जिसने सब कुछ दिया हो पार्टी ने, जब वो पार्टी छोड़ के गए, जब एक तानाशाह ताकत देश की ओर बढ़ रही थी और बैठे किसकी गोदी में जाके, तानाशाह की, बीजेपी की, जिससे पूरा पार्टी और पूरा देश लड़ रहा था, सेकुलर फोर्सेज लड़ रही थी, तो दर्द तो रहता ही है। जब देखा तो राहुल जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि मेरे गद्दार दोस्त आ रहे हो तुम, आइए। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें कर रहे हैं, सिखों को बोला, पहले ये तो पढ़ लो कि बिट्टू सिख है, सिखों से पूछ लो पंजाब में जाकर कोई ऐसी पंथक जथेबंदी जिसने इसका गुस्सा किया हो, बताइए। 4 लोग आरएसएस के बैठकर आरएसएस के सारे इशारे पे जो एक वर्गीकरण की राजनीति करती, वो जो सिखों की दुश्मन है, उसके इशारे पे वो सर्टिफिकेट देंगे हमें उनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बिट्टू क्या है क्या नहीं है उनसे पूछिए। राहुल गांधी जी और बिट्टू के में बातचीत हुई, उस पे बीजेपी ने बवाल खड़ा किया है। राहुल गांधी जी ने उसको कहा है कि गद्दार दोस्त। जो पार्टी छोड़कर चला गया, कांग्रेस और राहुल गांधी जी, जिसने उसको सब कुछ दिया, वो जो छोड़कर गया जब सबसे ज्यादा जरूरत थी पार्टी को इलेक्शनों में, तो वो गद्दार नहीं है तो क्या है। इसलिए जो राहुल जी ने उसको नाम दिया है वो बिल्कुल सही है, और उसके किरदार और उसने जो कांग्रेस पार्टी के साथ किया वो उसके अनुसार है, और जग जाहिर है कि उसने पार्टी को धोखा दिया, गद्दारी की। राहुल जी ने ये भी कहा कि ये वापस भी आएगा। अरे जो एक घर छोड़ गया उसकी क्या गारंटी दूसरा नहीं छोड़ेगा। वो दूसरा भी छोड़ सकता है और कभी भी आने की कोशिश कर सकता है। और जो गद्दारी करता है, जो आसान फरामोश होता है, उसको अकीर्तकांड बोलते हैं। और ये जो रवनीत सिंह बिट्टू है, ये अकीर्तकांड है। इसने आसानों के बदले गद्दारी दी है। और गुरबाणी में लिखा है, पारे पोए अकीर्तकांड मंदे हूं मंदे, यानी जो अकीर्तकांड है वो भूमि पे, धरती पे भार है, और ये मंदों से भी मंदा है। सो मैं राहुल गांधी जी के जो उन्होंने बोला है उसका समर्थन करता हूं। वायरल वीडियो पर खुद रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। संसद परिसर में उस दौरान क्या कुछ हुआ उसे बताते हुए बिट्टू ने कहा कि संसद के बाहर भी सड़क के गुंडों की तरह बिहेव करने लगे और सिख को टारगेट करने लगे। आगे उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप देश के सबसे बड़े गद्दार हैं, सिखों के कातिल हैं। अब आप रवनीत सिंह बिट्टू का ये बयान सुनिए। पहले तो आप लोग सब उसी दीवार पे होते हैं, वही मेन एंट्री है। और मेरा तो पेपर ले करने थे रेलवे के, मैं ड्यूटी बाउंड था, तो 12 बजे, तो उस तरीके से मैं 11:30 बजे के करीब मैं पार्लियामेंट अपनी गाड़ी से उतर के अंदर जा रहा था। तो जब अंदर जा रहा था तो यही चीजें इन्होंने अंदर की, हाउस के अंदर, तो स्पीकर साहब ने बाहर किया। अब मैं ये सोच रहा हूं, जहां सलाह मशवरा कर रहा हूं भी इसके आगे कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अंदर यही करके बाहर निकले और बाहर भी यही सड़क के गुंडे की तरह ये बिहेव करने लगे। और खास तौर पे पगड़ी को, सिख को हमेशा ही जैसे ये टारगेट करते रहे हैं गांधी फैमिली, उसी तरीके से आज वो शब्द जो आपने, मैं तो कह नहीं सकता, जो शब्द आपने चैनल में आपने वीडियो में कैद किया है, और वो शब्द यार बाकी एमपी थे, किसी ने कुछ नहीं कहा,
सारे एमपी बैठे थे जो निकाले बार, और सारे कुलीग हैं, हम रोज मिलते हैं, किसी ने कोई शब्द नहीं। और सीधा राहुल गांधी जो एलओपी हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो और इतनी सीनियर हो, तो उस परिवार से आते हों, पर वो पता नहीं आज उनको क्या हुआ था, इतने क्या पर्सनल गुस्सा लेके मन में बैठे हैं। तो उन्होंने ये शब्द कह के और फिर कहा आप मेरे पास ही आओगे दोबारा। हाँ, उन्होंने कहा कि आप वापस उनके पास आओ, और हाथ आगे किया। अब उनको ये लग रहा था भी मैं अगर किसी के आगे हाथ आग करूंगा, बढ़ाऊंगा मनाने के लिए, तो किसी की क्या हिम्मत। गांधी फैमिली का मैं भाई परिवार का बेटा हूं। तो मैंने कहा भाई मेरी बात आप छोड़िए, आप क्या हैं, आप सबसे बड़े देश के गद्दार हैं और सिखों के कातिल हैं, और हजारों सिखों को आपने इस देश में, आपके गुंडों ने जैसे आप बिहेव कर रहे हैं, हर जगह उनको टायर डाल के मारा है। और सबसे पवित्र हमारे गुरुद्वारे, उनको तोड़ा है। दरबार साहब जहां पे गुरु ग्रंथ साहब जी खुद विराजमान, उनके इनकी अंगों में उन्होंने के गोली तो वही दूसरी चीज इनसे बर्दाश्त कभी होती नहीं। पर्सनली मेरे यही पार्टी के अंदर भी रहता था। कुल मिलाकर संसद परिसर में हुई इस तीखी नोकझोंक ने सियासत का पारा पूरी तरह चढ़ा दिया है। गद्दार शब्द को लेकर बयानबाजी अब संसद से निकलकर सड़कों तक पहुंच चुकी है, जहां बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस राहुल गांधी के बचाव में खड़ी नजर आ रही है। सवाल ये है कि क्या संसद जैसी गरिमामय संस्थान में इस तरह की भाषा लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुरूप है, या फिर राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का स्तर और नीचे जाएगा। फिलहाल इस पूरे विवाद पर देश की नजर टिकी है और आने वाले दिनों में इस पर सियासी घमासान और तेज होने के आसार नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।